जल्दी में रिएक्ट करने की आदत से कैसे छुटकारा पाएं ताकि हमें गुस्सा ना आए। हम लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि हमें बहुत काम करने को हैं और हम क्योंकि बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं इस करके हम बड़ी जल्दी में होते हैं। समय हमारे पास उतना ही है, लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गई, इंटरेक्शन लोगों से बढ़ गई, जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी जानकारी बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे वो जानकारी बढ़ती चली जा रही है उन चीज़ों को करने के लिए समय भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम हर समय जल्दी में होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस जल्दी में क्या होता है कि जब कोई चीज़ सामने आती है जिसे करना होता है हमें, तो क्योंकि हमें मालूम है हमें आगे भी कुछ करना है और आगे भी कुछ करना है और आगे कुछ करना है, उसे उस जल्दी में हम सही तरीके से कर नहीं पाते। हम सबको ये जानना चाहिए कि ये ज़िंदगी किसी मकसद से हमें दी गई है। वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। अगर उस मकसद को हम भूल गए और दुनिया के रंग में रंगे गए, क्योंकि दुनिया का जो फैलाव है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसी के रंग में लगे रहे, तो फिर ये जो समय है जो हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो समय अपनी मंजिल तक बढ़ने की बजाय सिर्फ बाहर की चीज़ों में रह जाएगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम 24 घंटों में क्या कर सकते हैं और जो हमें करना है उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है। ये तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़रूरी क्या है, अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना। तो हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, देखना है समय तो इतने ही, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ पहले करनी चाहिए, बाकी चीज़ें आस्ते आस्ते से छोड़ देनी चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कि सन्मत का रास्ता नहीं कहता कि हम बिल्कुल दुनिया से ध्यान हटा दें, बट ये यही समझाता है कि वो चीज़ें जो ज़रूरी है सबसे पहले करें और हर एक चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश करें, लेकिन ये देखें कि जो हमारा समय है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। वो लोग जो समय को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये हम सबके लिए अलग अलग दिखाई देता है क्योंकि हम सबके जो बाहर के सर्कमस्टेंस है वो अलग अलग है, लेकिन जो समय अभ्यास के लिए देना है वो सबके लिए बराबर है। बार 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 यही समझाया जाता है सद्गुण हमारे अंदर हों, हम प्रेम से जिए, आराम से कैसे बातचीत करें, जल्दी में नहीं होंगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम जल्दी में होते हैं, चाहते कुछ हैं हो कुछ और जाता है, सोचते हैं कि ये चीज़ इस समय होगी वो होती नहीं, लड़क जाती है, कुछ और हो जाता है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो गुस्सा भी इसलिए आता है कि हम टाइम के साथ अपने आप को बहुत जोड़ चुके हैं। तो हमें ये जानना है कि हम अपनी मंजिल की ओर तभी बढ़ पाएंगे जबकि हम वो कार्य करें जो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देंगे। और जब उस ओर ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे ये इतनी ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, तो हम देखेंगे कि आस्ते 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 हमारी आदत बन जाएगी कि हम आराम से चीज़ें करेंगे। और जब किसी चीज़ को समय देंगे तो हम देखेंगे कि गुस्सा आएगा नहीं हमें। गुस्सा तब आता है जब हम जल्दी में होते हैं, गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, गुस्सा तब आता है जबकि हम एक चीज़ पे अड़ नहीं जाते और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं हुआ वो भी ठीक है। तो गुस्सा जो है उससे हमें दूर होना है, क्योंकि गुस्सा अगर हमें हमारे अंदर आएगा तो हमें अंदर से ख़राब करता है। तो वो तकलीफ़ सिर्फ उस समय के लिए नहीं होती, जिस समय में गुस्सा आया तकलीफ़ बढ़ जाती है और बड़ी देर तक हमारे अंदर हलचल पैदा करती रहती है। तो हमें शांत अवस्था में जाना है, तो हर एक चीज़ आराम से करें, प्रेम से करें, शांति से करें, और हम देखेंगे हर एक चीज़ हमारे लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएगी
और हमारी जिंदगी भी खुशियों से भरपूर हो। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित काम जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है, और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं, तो हमारे संचित कर्मों का नाश तभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना करें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं, लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं, और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है, और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। आंतरिक अंधकार को कैसे दूर किया जाए? अंदर की दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि वहाँ हमें प्रभु के शब्द की जो 2 हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव हो सके। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें। एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी, एक प्यार से भरपूर ज़िंदगी, एक ज़िंदगी जिसमें कि सेवा भाव से हम जिएँ, ज़िंदगी जिसमें करुणा से जिएँ, एक पाक और पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सद्गुण हमारे अंदर भरपूर हों, वैसी ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तभी हम कदम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरे हुए होंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अभ्यास के लिए समय बाकायदगी से निकालना है। तो रोज़ाना कोई समय फिक्स करके उस समय पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब सही तरीके से अभ्यास करने के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर शांत और मन शांत हो। तो शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। इसलिए जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम दिन भर सिमरन करेंगे तो फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से टिक जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। पहले एक एथिकल लाइफ होना, सद्गुणों का भरना, फिर एक समय निकालना जिसमें कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, फिर साथ साथ हम अपने दिन भर में जो भी करते हैं उसमें समय निकाल के सिमरन करते रहें। जब भी कोई मन का कार्य नहीं कर रहे, कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर सकते हैं। उसका असर जब हम अभ्यास करेंगे उस पर होगा। और इन सब को करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डेयरी दी गई है। उसको भरना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि उसके ज़रिए 2 चीज़ें होती हैं।
एक तो जिन जिन चीज़ों में में खामियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किस किस चीज़ में वीक हैं, किस में हमें और ताकतवर होना है, वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, कितना समय निकाल रहे हैं अभ्यास के लिए या सेवा के लिए, वो भी सामने आ जाएगा, ताकि जब हम डायरी को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होगा, और जब भी हम अपनी आंखें बंद करने के लिए अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होंगे। रूहानियत में वर्तमान क्षण में जीने पर जोर क्यों दिया गया है? हमें बार बार समझाया जाता है कि जो अभी का क्षण है, जिसे प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, ये सबसे कीमती है। जो क्षण गुजर गया उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जो क्षण आने वाला है वो अभी आया नहीं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो उसके बारे में सोचना या फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जो अभी का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम ये ना समझें कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों में अगर डालते रहे जो हो चुकी हैं तो उनसे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई हमने गलती करी है, कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, उससे हम सीखें लेकिन उसमें डूबे ना रहें। क्योंकि अगर ये क्षण जिसमें हम जी रहे हैं इसमें अगर हमने सारा समय पुरानी चीज़ों में ही गवा दिया तो ये क्षण भी गुजर जाएगा, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, हमने इस क्षण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है, और इसलिए हमें इस क्षण में क्या करना है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये जो अभी का क्षण है इसका फ़ायदा तब होगा जब इसमें हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। तो आध्यात्मिक तरक्की कैसे होगी? पहले तो हमारा ध्यान अपने सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो। दूसरा कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढाल रहे हों, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन है, वही बुनियाद है जिस पर कि हमारी रूहानी ज़िंदगी बनती है। तीसरा कि इसमें हम सिमरन करें, भजन अभ्यास करें, ताकि मन हमें डिरेल ना करे, अपनी मंजिल पर जाने से रोके ना। चौथा, इसमें हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ने के हम लायक हों। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इनमें से कुछ भी करेंगे तो प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा होगा। हर क्षण अगर प्रभु की ओर होगा, जिसमें के कदम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इस किस्म की ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो सन्मत का रास्ता समझाता है कि ये वाला क्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर ये वाला क्षण ठीक हुआ तो बाद का क्षण खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर इस क्षण में से सोचते रहे कि बाद में करेंगे क्या, तो ये क्षण भी गुजर जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस क्षण में करना क्या है। मन को शांत करें, शरीर को शांत करें, भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, या निष्काम सेवा भाव से मदद करें किसी की, वो भी इस क्षण के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हम निष्काम सेवा भाव से मदद करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो और किसी की मदद हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि करंट मोमेंट, ये जो अभी का क्षण है, इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, और हम देखेंगे कि हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी बननी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा।
अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का।
आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।